साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, अपनी विवाहित बेटी को दरवाजे पर खड़ा देख विमला जी ने पूछा, अरे नेहा, ये तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई? नेहा ने कहा, माँ, मैं अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ, जहाँ सिर्फ मुझसे काम लिया जाता है। मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। नेहा रोते हुए बोली। लेकिन विमला जी कुछ कहती इससे पहले ही विमला जी के पति महेश जी वहाँ आ गए और कहने लगे, अरे बेटी से सब कुछ दरवाजे पर ही पूछोगी? चलो इसे लेकर अंदर चलो। बेटी को ले जाते हुए महेश जी ने कहा, अरे नेहा, तुम कब आई? नेहा की दादी नेहा को गले लगाते हुए बोली। नेहा ने कहा, दादी, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। नेहा ने रोते हुए कहा। दादी ने कहा, अरे मेरी बेटी नेहा, रो मत, ऐसा क्या हुआ? नेहा ने कहा, दादी, विशाल को मेरी कोई कद्र ही नहीं। हर वक्त वो बस यही कहता है, मेरी माँ का ध्यान रखो, मेरी माँ की बात मानो, कहीं जाओ तो मेरी माँ को बताकर जाओ। दादी, मैं इन चीज़ों से तंग आ गई हूँ। वो घर नहीं, वो जेल है। नेहा ने गुस्से में कहा। महेश जी ने कहा, वो लोग मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब तक वो लोग खुद आकर तुमसे माफ़ी ना मांगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तेरे पिता अभी जिंदा हैं। महेश जी ने गुस्से में कहा। साध संगत जी, नेहा अपने पिता और दादी की ज़रूरत से ज़्यादा लाडली थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि विमला जी अपनी बेटी नेहा को प्यार नहीं करती थी। विमला जी तो नेहा की माँ थी। वो तो अपनी बेटी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन विमला जी नेहा की गलत बात का विरोध भी करती थी। साथ ही साथ प्यार और ज़िद का अंतर भी समझती थी। नेहा की शादी अभी 3 महीने पहले ही विशाल के साथ हुई थी। विशाल एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का है। फिर भी विमला जी ने सोचा, आज ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी यहाँ नेहा मायके में ही आ गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। विमला जी ने फ़ोन उठाकर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से विशाल की आवाज़ आई कि माँ, नेहा क्या वहाँ आई है? मैं बाज़ार गया था और माँ मंदिर। जब हमने घर आकर देखा तो नेहा घर पर नहीं थी। उसे सब जगह देखा, फिर मैंने देखा कि उसका सामान भी घर पर नहीं था। फ़ोन की दूसरी तरफ से विशाल की घबराई हुई आवाज़ आई। विशाल ने अपनी सास को कहा कि माँ, नेहा का गुस्सा बेवजह है। विमला जी ने कहा, मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातें भी मैं सुनना चाहती हूँ। बोलो, तुम कब मिल सकते हो? तब विशाल ने कहा कि माँ, आज शाम को 6 बजे मिलते हैं। इसके बाद विमला जी ने फ़ोन काट दिया। दादी ने पूछा, किसका फ़ोन था? विमला जी ने कहा, तुषार का। फिर विमला जी ने नेहा से कहा, तुम्हें इस तरह से बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था, अपने पति और सास की गैर हाजिरी में। नेहा ने कहा, विशाल ने आपसे मेरी शिकायत कर दी। महेश जी बोले, मेरी बेटी अपने घर आई है तो उसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? चलो नेहा, अपने कमरे में फ्रेश होकर नाश्ता करो, इसके बाद आराम से बातें करते हैं। शाम को विमला जी बाजार का बहाना करके विशाल से मिलने के लिए पहुंच गई। विशाल ने विमला जी के पैर छुए। विमला जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, नेहा दिल की बुरी लड़की नहीं है, बस लाड प्यार की वजह से वो थोड़ी ज़िद्दी हो गई है। तुम मुझे बताओ कि क्या बात है? विमला जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। विशाल ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ नेहा बुरी लड़की नहीं है, मुझे उससे कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों उसे मेरे घर वालों से बहुत नफ़रत है। मेरी माँ का प्यार उसे टोका टोकी लगता है, जबकि मेरी माँ उसे पलकों पर बिठाकर रखती है। अभी कल की ही तो बात है, नेहा अपनी सहेली के यहाँ गई थी।
काफ़ी देर हो गई मगर ना तो नेहा आई ना ही उसने फ़ोन किया। मेरी माँ को चिंता हुई तो उन्होंने फ़ोन किया, नेहा ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरे ऑफिस से आने के बाद मेरी माँ ने कहा, बेटा तू जाकर नेहा को ले आ, वो बेचारी अकेली कैसे आएगी। लेकिन रात को 9 बजे नेहा आई, तब तक हमारी जान अटकी रही। उसके आने पर मेरी माँ ने नेहा से केवल इतना ही कहा कि बेटा अगर देर हो गई थी तो तुम विशाल को फ़ोन करके बुला लेती। ज़माना बहुत ख़राब है, ये तो तुम जानती ही हो। बस इसी बात पर नेहा ने मेरी माँ को काफ़ी कुछ बोल दिया कि वो किसी की गुलाम नहीं, जो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। नेहा ने मेरी माँ से कहा, आप लोग बहू लाए हो या नौकरानी लाए हो। इसके बाद नेहा रात भर बंद कमरे में बैठी रही। फिर अगली सुबह बिना बताए आपके पास चली आई। तब विमला जी ने कहा, बेटा नेहा ने बहुत गलत किया, उसे समझाना मेरा काम है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। विशाल ने कहा, अरे नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दिया करो। विमला जी ने कहा, मेरी बेटी तो खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा पति मिला। अब मैं चलती हूँ, नेहा अपने घर खुद ही वापस आएगी, तुम उसे लेने मत आना, वरना उसे अपनी बात मनवाने की आदत पड़ जाएगी। विमला जी ने कहा और वो वहाँ से चल दी। घर आने पर नेहा ने पूछा, माँ आप कहाँ गई थी। तब विमला जी ने कहा, बेटा वकील के पास गई थी। नेहा ने कहा, वकील के पास क्यों माँ। विमला जी ने कहा, बेटा तुम तलाक चाहती हो ना, इसीलिए। नेहा ने कहा, तलाक। माँ आप ये क्या बोल रही हो। नेहा की आवाज़ सुनकर महेश जी और नेहा की दादी भी आ गई। उन्होंने कहा, क्या बात है नेहा। विमला जी ने कहा, नेहा को क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए। ये अपने ससुराल नहीं जाना चाहती और विशाल भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता, तो मैंने सोचा इन दोनों का तलाक करा दिया जाए और इसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया जाए। नेहा ने कहा, पापा मुझे तलाक नहीं चाहिए, आप माँ को समझाइए, माँ ये क्या बोले जा रही हैं। नेहा ने रोते हुए कहा। तब विमला जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कल रात किसकी गलती थी। ये सुनकर नेहा कुछ भी नहीं बोली। विमला जी ने कहा, बेटा मैंने ऐसी परवरिश तो तुम्हें नहीं दी थी, फिर तुम ऐसी कैसी हो गई। विमला जी ने गुस्से में कहा। विमला जी की सास ने विमला जी को डांटते हुए कहा, तुम मेरी पोती को डांट क्यों रही हो। विमला जी ने कहा, माँ जी इस बार नहीं, मैं भली भांति जानती हूँ मेरी बेटी के लिए इस समय क्या सही है और क्या गलत। आप दोनों के प्यार ने इसकी ज़िंदगी खराब कर दी है। इतना बोलकर विमला जी ने अपनी और विशाल की सारी बात घर में बता दी। नेहा ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था मेरे यहाँ आने से विशाल को सबक मिलेगा और वो अपनी माँ को समझाएगा कि वो मुझसे टोका टोकी ना करे, मगर मैंने उससे अलग होने का कभी नहीं चाहा। नेहा ने रोते हुए कहा। विमला जी ने कहा, जानती हूँ मैं बेटा, तुझे इतना समझदार घर संसार मिला है, मैं चाहती हूँ तू अपने घर पर लौट जा, और हाँ अगर दोबारा ऐसे लड़कर आओगी तो मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। नेहा ने कहा, नहीं माँ, मैं वापस जा रही हूँ, मैं विशाल से और अपनी सास से माफ़ी मांग लूँगी। नेहा ये बोल अपना बैग उठाने लगी। लेकिन नेहा के पिता ने कहा, मगर तुम ऐसे क्यों जाओगी विशाल के पास। विमला जी ने कहा, नहीं नेहा को जाने दो, उसे ड्राइवर छोड़ आएगा, उसे मत रोकिए। विमला जी ने नेहा के जाते ही विशाल को फ़ोन करके कहा, नेहा घर से निकल चुकी है, अब तुम देखना। विशाल ने कहा, माँ आप फिक्र मत कीजिए, ये घर और हम सभी नेहा को उतना ही प्यार करते हैं जितना कल करते थे। तब विमला जी ने कहा, जीते रहो बेटा। उन्होंने ढेरों आशीर्वाद देते हुए फ़ोन रख दिया। इसके बाद विमला जी कुर्सी पर बैठ गई। आज उन्होंने अपनी परवरिश पर उंगली उठने से पहले ही सारी बात संभाल ली थी और अपनी बेटी का घर टूटने से बचा लिया था, क्योंकि विमला जी कहीं ना कहीं ये बात तो जानती ही थी कि किसी भी लड़की का मायके में ज़िंदगी भर गुजारा नहीं होता। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।